जितने भी हमारे भाई बहन आरआरबी एनटीपीसी 2024 का तैयारी कर रहे हैं ना, और जीके जीएस को लेकर के अगर कोई भी परेशानी है कि भैया बेस्ट बुक बता दो, भैया बेस्ट टीचर बता दीजिए, भैया करंट अफेयर का कोई सोर्स बता दो, स्टैटिक जीके का पीडीएफ दे दो, भैया समझ में नहीं आ रहा है, घर से तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, क्या पढ़ने के लिए बड़े शहर में जाना जरूरी है? क्या आपके पेरेंट्स ऑल दो कैपेबल है ही नहीं, इवन वो इंस्टीट्यूट का भी पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप घर से सिलेक्शन आराम से ले सकते हो मेरे भाई। ये पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। आज के बाद जीके को लेकर के कोई भी परेशानी नहीं आपको फील होगा। अभी आप लोगों के लिए पता है हम लोगों ने क्या करा है, जितने भी भाई हमारे घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई पेड कोर्स अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हमने ना यूट्यूब का चुनिंदा वीडियो कि आपको एनटीपीसी जीके के लिए कौन सा चैप्टर के लिए कौन सा वीडियो देखना चाहिए, ए टू जेड सारा चैप्टर हमने लिख दिया है। हमने बता दिया है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, कितना दिन कॉन्सेप्ट और कितना दिन थ्योरी में लेना है। उसके बाद हमने बता दिया है कि आपको कौन सा यूट्यूब पे जाकर के प्लेलिस्ट देखना है, ठीक है। अभी एनटीपीसी में 3 से 5 महीने का मिनिमम आपको टाइम मिल सकता है एग्जाम में। आराम से आप 5 महीने का अपना शेड्यूल अपने अनुसार बनाइए और तैयारी में लग जाइए मेरे भाई, ठीक है। मत भूलिए आपने एसएससी छोड़ा इंग्लिश की वजह से और जीके जीएस एनटीपीसी में आता है। मैं नहीं चाहता हूं जीके जीएस की वजह से आप एनटीपीसी में भी आपका मनोबल डाउन हो, समझ गए। तैयारी इस तरीके से आपको करना है कि जीके जीएस में एकदम कमांड हो जाना चाहिए, समझ गए मेरे भाई। बाद में अपना इंग्लिश देखते रहिए, इंग्लिश के लिए अपना टाइम दीजिए। जो भी लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग फुल्ली डेडिकेटेड है एनटीपीसी के लिए, अभी फिलहाल ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोग जीके जीएस पर भी दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जिस लड़के या लड़की का जीके जीएस ज्यादा से ज्यादा सही हो गया ना, समझो उसका सिलेक्शन रखा हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम बात करते हैं कि भैया तैयारी कहां से करें। अब हमको जीके अगर तैयार करना है ना मेरे भाई, आप खुद सोचो कि सबसे पहले क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। आप डायरेक्ट तो प्रैक्टिस तो करने नहीं लगोगे। अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूं तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट वाला बुक पकड़ेंगे कि भैया हमको कोई ऐसा बुक बता दो ना कि हम जहां से हमको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कमांड हो जाए। कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में, उसका पूरा थ्योरी जान लिए, उसके पीछे की कहानी पूरा जान लिए कि क्या है, उसके बाद आप करो जितना प्रैक्टिस करना है। अब जहां तक रही बात कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा बुक बढ़िया है, कोई भी घर में किताब है, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो मनोहर पांडे हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का किताब हो, देख रहे हो ये लूसेंट हो गया, समझ गए, चाहे ये किरण पब्लिकेशन का ये किताब हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के लिए उठा लो और उसको उठा करके पढ़ जाओ, कोई भी एक किताब, ठीक है। अभी जिस किताब से आप लोग पढ़ रहे हो ना, काफी है दोस्त। अगर डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ाई कर रहे हो, इधर उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर माइंड में कंफ्यूजन हो, आप कोई भी किताब इनमें से उठा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं इस किताब के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये अब जैसे देखो किताब का कैसे पढ़ने का तरीका है। ये किताब मेरे हाथ में है, सामान्य ज्ञान का किताब है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, थ्योरी सीख लेंगे, समझ गए। इन्होंने क्या करा है ना, कोई भी किताब देखने का तरीका आना चाहिए कि ये किताब के किस विजन के साथ लिखा गया है। अब इन्होंने इस किताब में क्या किया है ना कि पूरा का पूरा टॉपिक डाल दिया है, ठीक है, एक भी टॉपिक इसमें मिस नहीं है। और किताब को इन्होंने जानबूझ के कलरफुल तरीके से बनाया है ताकि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे दोस्त, ठीक है। यहां पे आप फर्स्ट पेज पे आते हैं, इतिहास, भारतीय इतिहास। यहां से हमने क्या किया, एक माइंड मैप देख लिया, ठीक है, कि क्या क्या है, कैसे कैसे चीजें चलेगी और कैसे कैसे हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझ गए दोस्त। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यहां से अपना करते चलेंगे। 3 से 5 महीने में आराम से बढ़िया से शेड्यूल बनाइए ना यार। नहीं समझ में रहा है, वीडियो देखिए। मान लीजिए अगर हमको कोई एक टॉपिक है, ठीक है, जैसे मुगल अंपायर, हमको दिक्कत हो रहा है, हम गए, हम वीडियो देख लिए, इस किताब में आए, सारा का सारा हम थ्योरी पढ़ लिए 2 से 3 बार बढ़िया से, और उसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। माइंड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, समझ गए। कोई भी अगर मान लो घर में बैठे हैं, कोई हमको टॉपिक अगर नहीं बुझा रहा है, तो आज के डेट में यूट्यूब को आप लोग कम पावरफुल समझ रहे हो यार। यूट्यूब ही है जिसकी वजह से आज मैं यहां बैठ करके ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट हमने पूरा बढ़िया से कर लिया, समझ गए दोस्त। इस किताब की खास बात क्या है कि इन्होंने जैसे बढ़िया से कलरफुल तरीके से तो दिया है, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, आप यहां पे देखो ना कि 4 स्टार, यहां पर 4 स्टार से उसको बुलेट पॉइंट दे दिए हैं, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो कभी भी अगर ऐसे किताब को पढ़ रहे हो तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो जो नहीं याद हो रहा है, उसको गोल गोल घेर दो।
किताब पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए। और रट्टा बैठ के मत मारिए, चीजों को ना बढ़िया से समझ लीजिए। अब जैसे बौद्ध साहित्य के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक एक पॉइंट को आप पढ़ते चलिए और समझते चलिए। बौद्ध साहित्य अगर समझ गए एक बार बढ़िया से, 3 से 4 बार उसको दोबारा पढ़िए, कभी जीवन में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। ये बेस्ट तरीका होता है कॉन्सेप्ट सीखने का। समझ गए दोस्त? यहाँ पे पूरा का पूरा इसमें चैप्टर आपको रेलवे के लिए दे दिया गया है, अपडेटेड किताब है ये, ठीक है। इसके अलावा कोई भी किताब से आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपका अगर ट्यूनिंग मैच कर रहा है उस किताब से पढ़ जाओ, बढ़िया से एकदम कॉन्सेप्ट सीख जाओ। समझ गए दोस्त? अब रही बात कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब क्या करना है। जैसे ही अगर कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं ना दोस्त, इन किताबों से, कोई भी एक किताब से, उसके बाद आप लोग कोई भी किताब उठा लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, और किताब वैसा ही उठाइएगा जिसमें केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिया हो। ये नहीं कि हम इतना मोटा मोटा किताब और इररिलेवेंट किताब उठा लिए हैं जिसका प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट मेरे भाई? जितने भी लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, हमको कॉन्सेप्ट भी सीखना है बढ़िया से, और प्रैक्टिस केवल प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड ही रहना है। गांठ बांध लीजिए इस बात की, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग ऐसा किताब उठाते हैं जिसमें केवल प्रीवियस ईयर दिया रहे, अब उसको प्रैक्टिस करिए। इससे आप क्या समझिएगा कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी आप देख पा रहे हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हम कोई भी किताब, जैसे ये खान सर का किताब है, ये उठा लीजिए अगर प्रैक्टिस के लिए उठाना है तो, नहीं तो अगर ये किताब है ये उठा लीजिए, ठीक है। अभी इस किताब को हमने उठा लिया। ये किताब क्या है? इसमें सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस इसमें दे दिया है, ठीक है। हम इस किताब को ऐसे पलट रहे हैं, इन्होंने क्लियरली यहां पर लिख दिया है कि टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा गया है इसमें। समझ गए? अब हम क्या किए कि इस किताब से ना, अगर हम इस किताब से थ्योरी पढ़ लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इस किताब में आए जो हम चैप्टर अगर पढ़े, मान लो अगर हम भारत का इतिहास पढ़े हैं, भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास में आओ और यहां पे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पे आप अब एक चीज देखो, ये केवल और केवल प्रीवियस ईयर ही कंटेंट इसमें उठा करके दिया गया है, इसीलिए कोई भी रिलेवेंट चीज न उठा करके केवल प्रीवियस ईयर वाला ही आपको कंटेंट पहले खत्म करना है। 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर अगर खत्म कर पा रहे हैं आप, तो ऑलरेडी आप महान आदमी हो गए। समझ गए? सारा का सारा चैप्टर इसमें कवर हो गया है। समझ गए? एक बात और, हम एक पीडीएफ तो दे दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाकर के देख लेना। एक पीडीएफ जो है मेरे भाई, वहां पर है कि कौन से चैप्टर के लिए कौन सा वीडियो देखना है। दूसरा हम पीडीएफ देंगे कि इन दोनों, जैसे मान लो हाई कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के ये कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें। एक जो हम पीडीएफ दे रहे हैं ना दूसरा वाला, इसमें यह भी बता दिया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने % क्वेश्चन आते हैं। समझ गए? जैसे एक चैप्टर से 2% क्वेश्चन, एक चैप्टर से 5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप परसेंटेज देख करके अंदाजा आराम से लगा सकते हो। समझ गए? आप आराम से देख लेना। और जो जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो जिस चैप्टर से रेलवे में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले आप उनका कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ के उसको प्रैक्टिस करके खत्म करिए। आपको एग्जाम में रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। सबसे बड़ी बात, पंक्चुअल रहना इन सब में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े और 3 दिन छोड़ दिए, कोई फायदा नहीं होगा। जो भी आप जीके जीएस में पढ़ रहे हो ना, या तो किताब पे टिक लगाओ। समझ गए? जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप प्रैक्टिस के टाइम पे आपको क्वेश्चन टफ लगा है, उसको इंपॉर्टेंट लिख दो, वहीं पे रिवीजन लिख दीजिए, ठीक है। आई नहीं कि हम पढ़े और छोड़ दिए, इधर उधर सब खत्म हो गया, 4 दिन बाद फिर आकर के बोलेगा भैया फिर से नया स्ट्रैटेजी बता दीजिए। हम जीके जीएस पढ़े हैं सब भूल गए हैं। पढ़ना जरूरी है, लेकिन उस चीज को बाद में आगे चल के मॉनिटर करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप जो कुछ भी पढ़े हो ना, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस, उसका एक प्रॉपर नोट्स आपके सामने होना चाहिए दोस्त, तब जाकर के चीजों को आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए? तो थ्योरी और प्रैक्टिस आराम से यहां से करिए। अब बात आ जाती है ना कि टीचर बेस्ट कौन है। जिस टीचर से अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप यूट्यूब पे जाइए, टीचर का वीडियो सर्च कीजिए, जिस टीचर से आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है, उस टीचर का पूरा कॉन्सेप्ट उठा करके पढ़ जाइए। आप आराम से किसी एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे परमार एसएससी, वरुण अवस्थी सर, समझ गए, यहाँ पे गौरव सर हो गए उत्कर्ष क्लास वाले। आप लोग अपना फेवरेट टीचर कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बता दीजिए, ठीक है, ताकि दूसरों की आराम से हेल्प हो जाए। कौन सबसे ज्यादा? खान सर हो गए यार, सबसे बढ़िया, इनसे मतलब क्या ही बोले हम भैया, नेक्स्ट लेवल पे वो हैं। समझ गए मेरे दोस्त? तो किसी भी जिस टीचर से आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है, जिसका समझाने का तरीका बेस्ट है, आराम से फॉलो करिए यार। समझ गए मेरे भाई? अब देखो, बेस्ट टीचर का चयन कैसे करना है, आपको देखना है कि कौन टीचर से आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है, ठीक है। आराम से उनका आप लोग नोट्स बना लो,
ठीक है मेरे दोस्त, आराम से इसमें वरुण अवस्थी सर, परमार सर, गौरव सर, खान सर, ये सारे अपने आप में बहुत ही अच्छे टीचर है। अब रही बात करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, 3 कैटेगरी के लोग हैं 5 महीना एग्जाम में अगर टारगेट कर रहे हैं ना आप लोग, या तो आप लोग रोज करने वाले होंगे करंट अफेयर, जिनका भी मैथ रीजनिंग एकदम बढ़िया है, रेलवे का ही केवल तैयारी करना है, रोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं तो आराम से आप लोग मंथली करंट अफेयर या फिर ईयरली करंट अफेयर करके चले जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। लास्ट 1 से 2 साल का आप लोग अभी जितना टाइम आप लोग लगा सकते हैं आराम से मंथली या ईयरली करंट अफेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका भी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल डुमराव टीवी पर प्रोवाइड करवा देंगे, लास्ट 1 ईयर का पीडीएफ, ठीक है। जो एनटीपीसी आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं लोग ना, जो भी रिक्वायर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ होगा मैं आराम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखे चले जाना वहां पर। अब रही बात करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का पीडीएफ हम अभी डलवा दे रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, समझ गए मेरे दोस्त। बेस्ट बुक भी हो गया, बेस्ट टीचर भी हो गया, आपको प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड रहना ही रहना है। जो डेली करंट अफेयर आप लोग पढ़ने वाले अगर लोग हैं, आपको पढ़ने का मन है, नेक्स्ट एग्जाम डेली करंट अफेयर अपडेट कर देते हैं, क्रेजी जी के ट्रिक्स डेली करंट अफेयर अपडेट करते हैं, गौरव सर उत्कर्ष क्लास पे जो पढ़ाते हैं ना, डेली सुबह में अपने रसगुल्लों के लिए करंट अफेयर लेकर के आ जाते हैं, 1.5 घंटा का वीडियो होता है, इनके वीडियो में न केवल करंट अफेयर होता है, पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये बताते हैं, करंट अफेयर के साथ साथ आपका आराम से स्टैटिक जीके भी हो जाएगा, ठीक है। आराम से डेली सुबह में 6 बजे, पता ना कितने कितने हजार लोग देखते हैं, सुबह में 6 बजे उठ के देख लेना, समझ गए। तो डेली वाले आराम से ये चीज फॉलो कर सकते हैं, समझ गए दोस्त। और क्या रटना है क्या समझना है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। रटने वाली चीज को रट्टा मार के खत्म करो। अब ये नहीं कि जीके जीएस के नाम पे हर चीज हम बैठ के रट रहे हैं, जो भी समझने वाला चीज है, जैसे इतिहास हो गया ना या फिर पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी में एक एक पॉइंट पढ़ के उसको समझते चलिए, 4 से 5 बार पढ़िएगा, सीक्वेंस में वो आराम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और रटने वाली चीज को रटिए ना, डेली कसम खा लीजिए कि हमको 30-30 को क्वेश्चन स्टैटिक जीके में रटना है, 10-10 गो का पेयर बना लीजिए, 10 गो इस चैप्टर से, 10 गो नृत्य से, 10 गो किसी और चैप्टर से हमको लर्न करना है सुबह उठ करके। एक दिन में 30 क्वेश्चन, यानी कि 1 महीने में 900 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ रहा है, रिवीजन के साथ आपको करना है, ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए। तो चीजों को मॉनिटर करना है, जो भी आप चीज याद कर रहे हैं। सबसे पहले थ्योरी लर्न करना है, उसका प्रॉपर नोट्स भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, किताब से पढ़ रहे तो किताबों को रंग दीजिए, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको रिवीजन मैंने बता दिया है। कुछ इंपोर्टेंट वीडियो जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, परमार एसएससी सर क्या किए हैं ना कि 1 शॉट लिख करके ये वीडियो अपना यूट्यूब पे डाल दिए हैं। जो लड़का वो 1 शॉट देख लेगा ना, 6-6 घंटा का, 5-5 घंटा का वीडियो है, उसका पूरा का पूरा पॉलिटी रिवीजन हो जाएगा, पूरा का पूरा हिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा, समझ गए। ये मत सोचना कि केवल सीजीएल के लिए है, ये आराम से एनटीपीसी, देखो जो पॉलिटी है आप एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ो, वही चीज तो एनटीपीसी में ना पूछेगा जी, एक ही चीज पूछेगा, तो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं बैठाना है। आप एसएससी के लिए पढ़ो, रेलवे के लिए पढ़ो, सब जगह जीके जीएस में एक ही चीज पढ़ना है आपको, ठीक है। रेलवे में भी पूछ देगा कि आर्टिकल 22 किससे संबंधित है, एसएससी में भी सेम सवाल पूछ सकता है मेरे भाई, समझ गए। और बाकी जितने भी लोग मॉक दे रहे हैं, प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, उसको आपको क्या करना है दोस्त, एकदम उसका स्क्रीनशॉट लेके यहां तो कहीं सेव कर लो, उसको आए दिन रिवाइज करते रहो। ये मॉक का क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी अगर प्लेटफॉर्म पे मॉक दे रहे हो, जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है ना, उस एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से लर्न कर लीजिए, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। अगर इतना कोई कर लिया ना, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और प्रैक्टिस, ठीक है, अगर इतना कोई कर लिया, यानी कॉन्सेप्ट थ्योरी अगर हमने बढ़िया से कर लिया, प्रैक्टिस बढ़िया से कर लिया, मॉक में जितना भी क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट हमको लगा उसको बढ़िया से लर्न कर लिया, किसी का भी जीके जीएस नहीं फंसेगा एग्जाम में। आप में से बहुत लोग सिलेक्शन लेकर के जाएंगे जो इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर दिया, समझ गए। 5 महीने का सवाल है, 5 महीने का, समझ गए। अगर इस 5 महीने में अगर मेहनत कर दिया ना दोस्त, आने वाले समय में महीने की 70,000 सैलरी, 60,000 सैलरी, 80,000 सैलरी आती रहेगी आपके अकाउंट में, समझ गए। इस बात को गंभीरता से लीजिए, अपने आप को 5 महीने डेडिकेशन के साथ लगा दीजिए, ठीक है। जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी वाले हैं, और वो लोग को तो भैया हम क्या ही बोले, उन लोगों को तो बिल्कुल अपना समय नहीं खराब करना चाहिए जो लोग एसएससी को छोड़ के इस फील्ड में आए हैं। आपके लिए और ये चीजें चैलेंजिंग है, आपके बात आत्मसम्मान की है। नहीं तो कल को पेरेंट्स ही बोलेंगे ना कि बेटा क्या हुआ, तुम एसएससी छोड़ दिया, एसएससी भी नहीं हुआ, रेलवे में और रेलवे भी नहीं हुआ, कहीं फिर हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। पढ़ जाओ, मत वेस्ट करो टाइम यार, ठीक है। बहुत ज्यादा ये जो एज है ना, 20 से लेकर के 30 साल के बीच वाला, बहुत वैल्यूएबल टाइम है,
पढ़ जाइए। जहां तक जो भी मेरे से अगर हेल्प चाहिएगा आप लोग बता दीजिएगा, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। कमेंट में अपने फेवरेट टीचर का नाम बता दीजिएगा और मेरे से आप लोग क्या हेल्प की उम्मीद कर रहे हो आप लोग प्लीज हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, दिल से लव यू भाई।